दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, राम मंदिर को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टी लगातार कोई ना कोई मुद्दा लेकर आती रहती हैं। पहले इनकी कोशिश थी कि राम जी का मंदिर बने ही ना, लेकिन केंद्र में मोदी और यूपी में योगी आए तो 500 साल का सपना, 500 साल का संघर्ष हिंदू समाज और सनातनी और राम भक्तों का वो पूरा हुआ। लेकिन इनको लग रहा है कि अब ये जो राम जी का मंदिर भव्य बन गया है, ये कैसे बदनाम किया जाए। यहां तीर्थार्थ जो तीर्थ करने लोग आते हैं उनकी संख्या कैसे कम हो, तो फिर बदनाम करो। और इसीलिए आप देखिए कि राम जी के मंदिर में चढ़ावा चोरी को चंदा चोरी बोल रहे हैं। दो बात में फर्क है। राम मंदिर बनने के लिए चंदा लेना, राम मंदिर संचालित करने के लिए चंदा लेना, कौन लेगा? संस्था लेगी। और अगर चढ़ावा हो रहा है और वो चोरी हो गया है, उस चोरी में एक भी मंदिर का पुजारी इन्वॉल्व नहीं है। एसआईटी की जांच तुरंत हुई, योगी जी ने उसमें बाकायदा काबिल अफसरों को डाला, आईपीएस को उसमें नियुक्त किया, तत्काल सारी रिपोर्ट्स आई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, पैसों की रिकवरी हुई। और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जब खुला तो ये चीज सामने आई कि कुछ कर्मचारियों को जो गिनती पर रखा था, पैसे की काउंटिंग पे लगाया था, उन लोगों ने वो गड़बड़ी की थी। ये बात अलग है कि विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन कार्रवाई हुई। अब ये विपक्षी पार्टी, खासतौर पे अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में लड़ने के लिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव तो आ गया, चुनाव तो आना ही था, 5 साल होगा तो भाई तय है हमारे संविधान में। अब इनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं वो कभी ना तो इनके पिता के समय में हो पाए, ना इनके समय में हो पाए, और हो ही नहीं सकते थे। जहां आपकी नीयत ही भ्रष्टाचार की हो, भर्ती में घोटाला, टेंडरों में घोटाला, सड़कों में घोटाला, हर जगह इनको पैसा चाहिए समाजवादियों को, और तो और तुष्टीकरण। और उस तुष्टीकरण के कारण यूपी में आए दिन दंगे, पुलिस और बदमाशों की गठजोड़। तो फिर लोगों को राहत मिलती तो मिलती कैसे? मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और बार बार इस बात को बताता हूं और बताता भी रहूंगा, क्योंकि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं पूरे देश को बताऊं कि योगी जी क्यों महान है, क्यों हमने योगी जी को चुना है, और फिर क्यों एक बार फिर चुनने जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद वोटर हूं, मेरे परिवार वाले, मेरे गांव के मेरे चाचा ताऊ। तो भाई इसलिए, क्योंकि मैंने बचपन से लेके और समाजवादियों के शासनकाल तक, यानी 2017 योगी जी के आने के पहले, मैंने देखा है कि अगर गांव में बिजली चली गई तो वो 1 हफ्ते से पहले नहीं आएगी। गांव वाले चंदा करेंगे, फिर ट्रांसफार्मर लाएंगे, खुद ही जिम्मेदारी लाने की, ले जाने की, रिश्वत खिलाने की। बिना पैसे दिए गांव का ट्रांसफार्मर बदल जाए, ये हो नहीं सकता था। बिना पैसे दिए कोई सरकारी भर्ती हो जाए, ये हो नहीं सकता था। शाम के समय मेरठ से, मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर है, खजूरी, मेरठ जिले में। आप सोचिए कि मेरठ से अगर चले, बाइक पर हैं, गाड़ी में हैं, घर वाले मना कर दिया करते थे, परिवार वाले, 7 बजे के बाद मत आना, रास्ते में लूट लिए जाओगे। आज योगी आदित्यनाथ आए हैं तो विकास हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, तो ये चुनाव मैदान में बोले तो बोले क्या। और इसलिए इन्होंने एक खोज निकाला। अब दिन रात अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, ये समाजवादी सारे एक ही काम में लगे हैं, मंदिर का चंदा चोरी, मंदिर का चंदा चोरी, और उस पर अपमानजनक बातें कर रहे हैं। पप्पू यादव बिहार का सांसद है, वो साधुओं का भेष बना करके संसद में नाटक नौटंकी कर रहा है। समाजवादी उसमें सांसद शामिल हो रहे हैं, सब ठहाके लगा रहे हैं, क्योंकि संतों के भगवे का अपमान हो रहा है। क्या किसी और पंथ के लोग अपने परंपरागत यदि ड्रेस में हो, क्या ये ऐसे समाजवादी उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। इनको लगता है हिंदुओं का अपमान करो, हिंदुओं को तो हम जाति में बांट देंगे, पीडीए करेंगे, हिंदू भोला है, वोट तुम्हें दे ही देगा। ना, हिंदू भोला है लेकिन मूर्ख नहीं है। अखिलेश यादव जी को जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने, और वो देते हैं। वो आप चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, आप सोच रहे थे योगी जी को घेर लेंगे, योगी जी मौन हो जाएंगे,
योगी जी को आप जो है इस मामले पर घेर पाएंगे, वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पाक साफ बिल्कुल है, पवित्र, वो किसी लांछन में आ ही नहीं सकता। आप योगी जी पर क्या लांछन लगा सकते हो? जब तुम्हारी सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, योगी जी पर तब कोई आंच नहीं लगा पाए। बिल्कुल दाग साफ व्यक्ति हैं वो, भगवा धारण किया हुआ है, आजन्म ब्रह्मचारी है, और उनका अपना एक तेज है, अपना एक ओज है, अपना उनका एक व्यक्तित्व है, अपना एक चरित्र है। और इसके कारण से योगी आदित्यनाथ के सामने इन समाजवादियों की ठहरने की हिम्मत नहीं है। जब वो कभी सदन में बोलते हैं, ये समाजवादी उनके आसपास दिखाई नहीं देते, हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनका ऑरा उस तरह का है योगी जी का। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, पापी, इस तरह के लोग उनके आसपास फटक नहीं सकते। अब ये समाजवादी सोचते हैं कि योगी जी को घेर देंगे, तो भाई योगी जी ने लगाई क्लास, और योगी जी ने सीधा सीधा इनसे मीडिया के जरिए बात कर दी कि भाई आप संतों का अपमान करोगे, ये नहीं चलेगा। भगवा धारण करके आप मजाक उड़ाओगे संतों का? क्या भगवा पहन करके आप योगी की बात कहना चाहते थे, यानी योगी ने चोरी की है ये कहना चाहते थे? हिम्मत है तो खुलकर बोल के दिखाओ, आपको उसका जवाब मिलेगा। लेकिन आप कपड़े पहनकर भगवा और नाटक नौटंकी करके उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे, तो इसका परिणाम आपको चुनाव में दिखाई देगा कि संतों के अपमान का क्या होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वे लोकतांत्रिक कैसे कहे जा सकते हैं? ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावे से जुड़ा एक प्रकरण मुद्दा आया था। ट्रस्ट ने इस प्रकरण में राज्य सरकार को एक पत्र लिखा, समाचार पत्र मीडिया में ये सूचना आई, हमने एसआईटी का गठन किया और ट्रस्ट द्वारा जो ये सब किया गया, इसमें 23 जून को एसआईटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, ट्रस्ट ने 25 जून को एफआईआर कराई। एफआईआर के बाद साक्ष्यों के आधार पर 8 लोगों को पकड़ा गया। कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के लिए पूरे प्रकरण में आगे बढ़ा और 1100 से अधिक लोग उस प्रांगण में काम करते हैं, जिसमें 8 लोगों की भूमिका पाई गई। इसके लिए साधु संतों, अयोध्या भूमि, मंदिर, कर्मचारियों को बदनाम करना यह आश्चर्यजनक स्थिति है। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि आप जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो मुद्दा बनेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि एक मुद्दा आपने योगी आदित्यनाथ जी को जरूर दे दिया, हिंदुओं को जरूर दे दिया, सनातनियों को दे दिया कि समाजवादी पार्टी अपने असली रूप में आ गई। पीडीए करो, मंदिर बनाने की बात करो, राम के भक्त बनने का नाटक करो और संतों का अपमान करो, तो अब हिंदू मूर्ख नहीं है, आपके झांसे में नहीं आएगा। आपका पीडीए पहले ही फेल हो चुका है, कोई आपके साथ नहीं है। पूरी तरह से सूपड़ा साफ उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। और अखिलेश यादव जी, आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मेरी वीडियो सेव करके रख लेना समाजवादियों, 50 सीट से ज़्यादा आ जाए समाजवादी की तो मुझे कह देना। ये योगी आदित्यनाथ का जलवा है, इस बार आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस बार पूरा दरमदार योगी जी के हाथ में होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से भी कह देना चाहता हूं, मेरी सलाह है कि मैं यूपी का हूं और पूरी यूपी देख रहा हूं, कि योगी जी को फ्री हैंड दे देना, जिसको टिकट कहें उसे देना, जिसका टिकट काटें उसका काट देना, फिर आप नतीजा देखना। अगर इतिहास ना रख दें योगी जी तो मुझे कहना। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो शेयर करना। वंदे मातरम।